ये लोग सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहते हैं। इनको सिर्फ मुसलमान का वोट चाहिए, इनकी लीडरशिप क़यादत पैदा ना हो, इसके लिए ये लोग ना ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुद्दीन साहब को न्योता दिए हैं, ना ही ओवैसी साहब को न्योता दिए हैं। 3 तलाक का बिल आया, उस पर भी उनका कोई क्लियरेंस नहीं रहा। 370 पर भी कुछ नहीं रहा। उसके बाद सीए एनआरसी का देखिए प्रोटेस्ट हुआ है, उस समय भी नीतीश कुमार की सरकार थी। मुसलमान कभी उनको वोट नहीं देगा। मुसलमान जब तक मुस्लिम क़यादत को मजबूत करने के लिए बैरिस्टर साहब को नहीं बुलाया जाएगा, उनको साथ में नहीं लिया जाएगा, तब तक मुसलमान वोट नहीं देगा। मुफ्ती तो जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम रह चुकी है। अरे भाई मेरे, तो उनको तो निमंत्रण दिया जाता है। भाई मेरे, ऐसा है कि अभी सबसे मुखर तौर पर आवाज जो है कौन उठा रहा है मुसलमानों का। देखिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं AIMIM के ज्वाइंट सेक्रेटरी, प्रदेश ज्वाइंट सेक्रेटरी नजमुल हुदा साहब। नजमुल हुदा साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल टैप तक पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी बात करने के लिए। नजमुल हुदा साहब, देखिए अभी बिहार में महागठबंधन का महाजुटान हुआ है, सारे दल बैठे हैं एक साथ, लेकिन आपकी पार्टी कहाँ नजर आई है? जी अब तो ये तो महागठबंधन का जब जुटान हुआ है तो वो नीतीश कुमार ही ना बता पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ही ना सब गठबंधन को इकट्ठा किया है पटना के मैदान में, पटना में। तो नीतीश कुमार बता पाएंगे कि उनको ओवैसी साहब से क्या परहेज है भाई। ये सवाल ना तो आपकी पार्टी को पूछा जाता है, ना ही मायावती की बहन मायावती की भी पार्टी को भी नहीं पूछा जाता, BSP को भी निमंत्रण नहीं दिया था। क्या वजह है कि आप लोगों को निमंत्रण अब तक के नहीं मिल पाया? कुछ वजह तो हो सकता है, अंदरूनी मामला है कुछ। वजह साफ है। वजह यही है कि नीतीश कुमार और भी तमाम जो पार्टियां एकजुट हुई थी आज, वो सब सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहती है। मुसलमानों का लीडरशिप कहीं उभर न जाए, मुसलमान नेता न बने, इसलिए वो मुसलमान को या दलित को इस गठबंधन में शामिल करने के लिए नहीं बुलाएं। ओवैसी साहब को नहीं बुलाएं। ओवैसी साहब तो इससे पहले भी यूपीए में सरकार में थे, सरकार के साथ थे, यूपीए सरकार के साथ। तो आज क्या हो गया? आज तो उनको बुलाना चाहिए था, अब नहीं बुलाते हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहते हैं। इनको सिर्फ मुसलमान का वोट चाहिए, इनकी लीडरशिप क़यादत पैदा ना हो, इसके लिए ये लोग ना ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुद्दीन साहब को न्योता दिए हैं, ना ही ओवैसी साहब को न्योता दिए हैं। नजमुल हुदा साहब, महबूबा मुफ्ती तो जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम रह चुकी है। अरे भाई मेरे, तो उनको तो निमंत्रण दिया जाता है। भाई मेरे, ऐसा है कि अभी सबसे मुखर तौर पर आवाज जो है कौन उठा रहा है मुसलमानों का, इसको देखना होगा आपको। और मुखर तौर पर बोलने वाला एक ही नेता है, वो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो कि हर मामला में, हर मुद्दा पर, मुसलमानों का हो, दलितों का हो, पिछड़ों का हो, हर मुद्दा पर बात करते हैं। इसीलिए उनको नहीं बुलाया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती साहब वो कश्मीर से, उन्होंने खुद कहा कि हमारे क्षेत्र में सिर्फ 4 सीट आती है, और ओवैसी साहब बिहार में, यूपी में, झारखंड में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में, आपको बंगाल में, सारे जगह अपने पार्टी का विस्तार कर चुके हैं, गुजरात में कर दिए हैं। हम लोग तो इंशाल्लाह चुनाव लड़ेंगे, सभी जगह लड़ेंगे, गठबंधन में लें या ना लें। और ना लेने के बाद अगर बाद में ये कहेंगे कि ये जो है भाजपा को जिताने का काम कर रहे हैं, तो आप खुद सोचिए। अख्तरुद्दीन साहब का स्टेटमेंट है, उन्होंने खुद से इच्छा जाहिर की थी कि हमको भी बुलाया जाना चाहिए। तो जब बुलाया ही नहीं गया तो हम चुनाव लड़ेंगे ना भाई, हम पार्टी हैं तो हम लड़ेंगे ही लड़ेंगे। अच्छा, तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मुसलमानों को दिखाने के लिए महबूबा मुफ्ती को बुलाया गया है? महबूबा मुफ्ती को बुलाया जाए या और किसी को बुलाया जाए, आप एक भी बड़ा चेहरा, बड़ा लीडर बताइए कि मुसलमानों का एक भी बड़ा लीडर आज मौजूद था पटना में। बड़ा लीडर कोई भी जो मुसलमानों के लिए मुखर होकर बोलता हो, हर चीज पे बोलता हो। अब ये एक देखिए, नीतीश कुमार कहाँ से आए हैं? नीतीश कुमार तो पहले भाजपा के साथ थे। नीतीश कुमार को मुसलमानों को क्या परवाह है? नीतीश कुमार कल जो है भाजपा के साथ थे, 370 पर समर्थन करते हैं, CA NRC पर समर्थन करते हैं। आज मुसलमान कहते हैं, लेकिन आज तो भाजपा के खिलाफ में ना है नजमुल हुदा साहब, आज तो भाजपा के विरोध में यही ना महाजुटान नीतीश कुमार ही कर रहे हैं बिहार में। तो यही ना विडंबना है, यही ना आवाम को समझना होगा कि कल जो नीतीश कुमार भाजपा की गोद में जाकर बैठे हुए थे और उनके रहमो करम पे सरकार में थे, आज महागठबंधन में आते सेकुलर हो गए। वो कल क्या थे? वो कल मुसलमानों के लिए कहाँ आवाज उठाए? 3 तलाक का बिल आया, उस पर भी उनका कोई क्लियरेंस नहीं रहा। 370 पर भी कुछ नहीं रहा। उसके बाद CA NRC का देखिए प्रोटेस्ट हुआ, इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। औरंगाबाद शहर गवाह है, औरंगाबाद शहर के कई मुसलमानों को उठा के जेल में डाल दिया गया प्रोटेस्ट में।
उस समय भी नीतीश कुमार की सरकार थी, और वही मुसलमान जाके वोट देंगे नीतीश कुमार और महागठबंधन को। ये भ्रम है, ये उनके दिमाग में, महागठबंधन के दिमाग में भ्रम है। इसमें मुसलमान कभी उनको वोट नहीं देगा। मुसलमान जब तक मुस्लिम क़यादत को मजबूत करने के लिए बैरिस्टर साहब को नहीं बुलाया जाएगा, उनको साथ में नहीं लिया जाएगा, तब तक मुसलमान वोट नहीं देगा। ये आने वाले 2024-25 के चुनाव में समझ में आ जाएगा। तो क्या नाजमुल हुदा साहब, ये माना जाए कि आप लोग बिहार में कितने सीटों पर तैयारी कर रहे हैं? अगर महागठबंधन में शामिल नहीं होते हैं तब? महागठबंधन में शामिल नहीं होते हैं तो सभी सीटों पर इंशाल्लाह चुनाव लड़ा जाएगा। जो सीट ज्यादा मजबूत होगा उस पर मजबूती से लड़ा जाएगा, और कमजोर सीट पर सोचा जाएगा, विचारा जाएगा। अब देखिए, आखिरी फैसला जो है बैरिस्टर साहब का होगा, अख्तर साहब का होगा। बैरिस्टर साहब कितने सीटों पर तैयारी आप लोगों की चल रही है? अभी फिलहाल हम लोग सारे सीटों पर तैयारी शुरू कर दिए हैं। औरंगाबाद सभी 40 सीट पर? जी सभी सीट पर, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, इधर और मगध में भी सभी सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी है। जब आप हमें अपने साथ नहीं लेंगे तो मेरा भी तो अधिकार है मतलब चुनाव लड़ने का। चुनाव हम क्यों नहीं लड़े? हम सभी सीट पर चुनाव लड़ेंगे। नहीं, कहा जाता है ना नजमुल हुदा साहब कि जहाँ जहाँ पास मुसलमानों की आबादी होती है आप लोग वहीं लड़ते हैं और भाजपा को जिताने के लिए लड़ते हैं। ऐसा आप पर तो आरोप भी लगता है। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। अब ये कहने वाले तो कहते रहेंगे, आरोप लगाने वाले 1000 आरोप लगाएंगे, उससे क्या होता है? अभी देखिए, अभी जो है आज का ही जो वाकया है, पटना में ना दलित समाज की बहुत बड़ी नेता है मायावती, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, चुनाव में उनका वोट ऑफ परसेंटेज देख लीजिए, विधानसभा का चुनाव में उनका 20-22% हमेशा वोट आता है। तो उनके पास एक वोट बैंक है, ठीक है। तो उसी तरीके से हम लोग गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। ऐसा थोड़ी है कि हम लोग अकेले लड़ेंगे। जिस तरीके से बहन मायावती को नकार दिया गया है, तो हम लोग उनके साथ अलायंस करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश में अगर कामयाब होंगे तो इंशाल्लाह चुनाव लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो हम लोग बराबर सीट पर चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, तो ये माना जाए कि आप लोगों का गठबंधन बसपा के साथ कंफर्म होने जा रहा है? होगा इंशाल्लाह, कोशिश तो जारी है। बसपा की तरफ हम लोग का है, पहले भी चुनाव लड़े हैं हम लोग। विधानसभा का चुनाव में हम लोग बसपा के साथ थे। देखिए, जीत के आए थे, वो तो भाग गए, अभी जदयू में चले गए, उससे कोई लेना देना नहीं है, मगर लड़ेंगे इंशाल्लाह जरूर। तो और भी पार्टियां हैं या तो फिर सिर्फ बसपा से ही गठबंधन करें? नहीं, अभी तो ये सब चीज मतलब साफ होगा धीरे धीरे ना। सब चीज आज ही बता देना ये तो पॉसिबल नहीं है। और दूसरी चीज है कि जो हम लोग की भी अपनी स्ट्रेटेजी है, रणनीति है, हम लोग अपना रणनीति बना रहे हैं। अपने रणनीति के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग सभी जगह क्षेत्र में अपना काम कर रहे हैं। उसके साथ अलायंस के लिए भी बातचीत चल रही है। जहाँ जहाँ होगा, जहाँ जहाँ हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर विचार मिलेगी, बैठेगी, तो हम लोग मिल बैठ कर बात करेंगे। बात करने के बाद हम लोग चुनाव लड़ेंगे। कह रहे थे जदयू के एक नेता आप लोगों के बारे में कह रहे थे कि अब असदुद्दीन ओवैसी और मायावती का विरोध पूरे भारत के लोग करने लगे, इसीलिए हम लोगों ने गठबंधन में साथ नहीं लिया। अरे जदयू वाले का कोई गारंटी है? आज जदयू में रहते हैं, कल भाजपा में चले जाते हैं। अभी देखिए उनके कितने नेता भाजपा का दौड़ लगा रहे हैं, कितने नेता चले गए हैं। अभी जदयू का जो हाल है, आप देखिए जदयू कहाँ से आया है। जदयू अभी जो इतना बोल रहा है, जदयू के लोग इतने बोल रहे हैं, तो उनको अपने आप में देखना होगा कि उनके जो नेता हैं उनके पास सही सलामत रहेंगे कि 2024 आते आते उनके नेता भी सब भाग जाएंगे इधर उधर। ये तो देखिए आगे होता क्या है। अभी तो इन लोग सीट शेयरिंग का मामला आएगा तो अभी तो लगता है कि भागदौड़ मच जाएगा महागठबंधन में। और आज ही हो गया। केजरीवाल को देखिए, केजरीवाल जी जो हैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे वहां पर उपस्थित। तो आपको लगता है कि ये महाजुटान जो हो रहा है इसमें कहीं ना कहीं फूट होगी? फूट तो होना तय है। फूट होगी क्या? फूट होना तय है। फूट आज आप देखिए, जब केजरीवाल जी जो हैं और भगवंत मान जी दोनों वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं नजर आए, निकल लिए, तो ये तो पूरे देश की जनता जानती है कि जो केजरीवाल जी जो हैं वो आरएसएस के छोटा रिचार्ज हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं आए थे समझने बूझने, समझ बूझ के निकल गए। तो आपका कहीं ना कहीं बड़ा आरोप है? मतलब ये आरोप नहीं है, ये तो सच्चाई है, हकीकत है। आप देखिए आज का जो वहाँ हुआ आपका पटना में मीटिंग महागठबंधन की, उससे क्या नतीजा निकल के आया? सिर्फ यही दिखाने की कोशिश हुई कि हम लोग सारे लोग एक साथ हैं। एक साथ हैं मतलब एक साथ हैं। अभी हाल ही में आज ही सिर्फ
आज के बाद फिर शाम से उनका स्टेटमेंट तरह तरह का बदलते जाएगा। स्टेटमेंट बदलेगा, दरारें पैदा होंगी, सब पार्टी अलग अलग हो जाएंगी। तो चलिए नजमुल हुदा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत बहुत। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट पे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।